Hello everyone, thank you for watching my channel. I hope you guys are doing very good in your life. So today we'll be talking about mental health. मैंने एक वीडियो और किया था पहले स्वर्णिका पांडे जी के साथ रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ होली. ये बहुत बेसिक डिस्कशन था जो हम लोगों ने किया था. इन दिस वीडियो पर्टिकुलरली विल बी टॉकिंग अबाउट पैनिक डिसऑर्डर. इस चीज़ के बारे में मैंने काफ़ी सुना है, बहुत लोगों को देखा है फेस करते हुए. एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्योर है, आई हैव नो आइडिया बिकॉज आई एम नॉट प्रोफेशनल इन दिस थिंग. सो दैट इज द रीजन आई विल बी एडिंग मिस अंबिका वॉरेजे विद अस, हु इज RCI रजिस्टर्ड काउंसलर. प्लस उनकी अपनी खुद की फाउंडेशन भी है. शी इज़ हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस पर्टिकुलर जॉनर, जहाँ पे प्रोवाइड करती है वो प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग. सो दैट इज़ द रीज़न वी आर हैविंग हर विद अस. एंड प्लस शी इज़ वेरी गुड एट हर वर्क एंड शी इज़ सो हम्बल. आई हैव नो आइडिया पहले जब मेरा जब सेशन कंफर्म हुआ था आई विल बी हैविंग सेशन विद हर, बट शी इज़ सो गुड. सो डू वॉच दिस वीडियो क्लियरली, प्रॉपरली, अच्छे से एंड तक देखिए, जितना हो सके कंज्यूम कर कीजिए इन्फॉर्मेशन. बिकॉज जब एक प्रोफेशनल बंदा बात करता है किसी चीज़ को लेके तो आपको ढंग से इन्फॉर्मेशन मिलती है. सो डू ट्राई टू ग्रैब द इन्फॉर्मेशन एंड जितना हो सके शेयर कीजिएगा बाद में. So I'll not waste further time and I'll be adding Miss Ambika Boraji with us. Hello ma'am, thank you for joining us today. So first of all, just tell me, how are you? I'm very well, thank you, Himanshi. Thank you for having me over. And thank you so much कि आपने टाइम निकाला बहुत short of time में, because literally we had conversation yesterday and today we are doing this session. So thank you for Right. that. No, So you're doing it for a great cause. So it is important that we all collaborate together. बहुत जरूरी है exactly ma'am, क्योंकि हम में से एक नहीं कर सकता ये ना, हम सबको मिलकर करना है. exactly ma'am, जितना हो सके इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए लोगों तक. जी बिकॉज आई जी थिंक जी. ज्यादा से ज्यादा लोग हैं जो इस चीज को फेस कर रहे हैं. सो आई थिंक कि इट इज समथिंग वी शुड टॉक अबाउट अ लॉट. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. So today we'll be talking about panic disorder. So could you just like to give us a brief, सबसे पहले कि होता क्या है exactly panic disorder? श्योर श्योर. तो पैनिक डिसऑर्डर से पहले मैं पैनिक पे टच करूंगी. पैनिक मीन्स जब हमारा जो डर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है. जैसे हम यूजुअल टर्म्स में भी कहते हैं ना, आई पैनिक्ड. Yeah. कि इतना इतना डर गई मैं कि मेरे समझ नहीं आया कि क्या करूं. तो ना मैं हाँ बोल पा रही हूँ, ना मैं ना बोल पा रही हूँ, और दिमाग एकदम कंफ्यूज सा हो जाता है. इन सिंपल टर्म्स दैट इज व्हाट पैनिक इज. तो हम सबको कभी ना कभी एक पैनिक अटैक आता जरूर है. फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्स के टाइम पे कभी कभी आ जाता है व्हेन द सब्जेक्ट इज परसीव्ड एज अ वेरी टफ सब्जेक्ट. कई बार है ना, हम पढ़ाई करने से पहले भी हमें लगता है कि नहीं, मेरे से तो ये पढ़ाई होगा ही नहीं. Exactly. एंड एकदम से वी स्टार्ट फीलिंग स्वेटी स्वेटी पाम्स आ जाता है. आपको लगता है एकदम से बॉडी में चिल्स आ गए या हार्ट बीट तेज हो गया, और ये कुछ मिनटों तक रहता है, फिर वो चला जाता है. तो इसको हम पैनिक अटैक कहते हैं. तो जब ये पैनिक अटैक बार बार आता है, फ्रीक्वेंटली आता है, एंड फॉर मेनी रीजंस दैट आर अननोन टू योरसेल्फ, हमको खुद को नहीं पता कि ये पैनिक अटैक क्यों आया, Okay. देन वी कॉल इट पैनिक डिसऑर्डर. जब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और उसका ड्यूरेशन, और मान लो जैसे कि हर हफ्ते में हो रहा है, हर महीने में 5-6 बार हो रहा है, फिर हम उसको डिसऑर्डर कहते हैं. मैम जस्ट टू इंटरप्ट यू, सॉरी. जैसे पैनिक में आपने बोला तो आई थिंक इसमें ये भी होता होगा मे बी कि शिवरिंग भी स्टार्ट हो जाती है एंड हाथ पैर थोड़ा कांपने लग जाते हैं. मे बी आई थिंक दैट इज आल्सो समथिंग पैनिक. बिल्कुल बिल्कुल होता है, क्योंकि कई लोगों में ना कुछ कॉमन होता है सिम्टम्स, कुछ अलग होता है. तो जैसे शिवरिंग शिवरिंग थोड़े लेटर स्टेजेस में आता है. शुरुआत में शिवरिंग इतनी नहीं होती. जैसे मैंने कहा, पाम्स में एकदम से स्वेट आ जाता है. हमारा हार्ट बीट तो पक्का, वी हैव अ रेसिंग हार्ट. वी से आई कैन ऑलमोस्ट हियर माई ओन हार्ट. या तो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स. जैसे आपने कहा, बिल्कुल शिवरिंग भी होता है. वी स्टार्ट ट्रेम्बलिंग, द बॉडी स्टार्ट ट्रेम्बलिंग बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट टू डू. और मैम अगर ये रेगुलरली आता रहे? तब उसको इसको हम डिसऑर्डर कहते हैं. जब ये रेगुलरली आता है तब हम इसको डिसऑर्डर कहते हैं. और जब डिसऑर्डर होता है देन वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि द गुड न्यूज इज पैनिक डिसऑर्डर ट्रीटेबल है. ऐसे नहीं कि उसका ट्रीटमेंट नहीं है. तो जब हमें पता है कि हमको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट लुकिंग इनटू हाउ कैन आई कंट्रोल इट, हाउ कैन आई ओवरकम. बट कई बार हम क्या सोचते हैं, हमको लगता है कि नहीं, ये ठीक हो जाएगा अपने आप.
या और हम वो सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते। मैम यूजुअली लोग तो बहुत इजीली ले जाते हैं इस चीज को कि कोई बात नहीं हो हाँ, जाती है, पर मे बी यू हैव इनटेक अ लॉट ऑफ कैफीन और समथिंग लाइक XYZ, हमारी एज की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली। और बच्चों में होता है बिल्कुल। कि बोलते हैं कोई बात नहीं, टेंशन है, ठीक हो जाएगा। दैट इज आई हाँ, थिंक करेक्ट कॉमनली करेक्ट। देखा। तो जब हम में से कोई भी, चाहे वो आपकी उम्र का कोई हो, चाहे मेरे उम्र का कोई हो, या चाहे बच्चा हो, जब हम देखेंगे ना कि ये 4-5 बार हो चुका है, देन इट इज टाइम टू सी कि ये क्यों हो रहा है और हम इसको कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। तो वंस इन अ वाइल वो पैनिक होना इज नॉर्मल, नेचुरल, क्योंकि ये पैनिक किससे शुरू होता है? फियर से शुरू होता है। एंड वी आर ऑल बॉर्न विथ फियर। हम में से ऐसा कोई भी इंसान नहीं है हु इज नॉट बॉर्न विथ फियर, विच मीन्स इट इज अ नेचुरल इमोशन टू हैव। ओके, और कहीं ना कहीं ये फियर जो है हमको बहुत हेल्प भी करता है। इट्स अ वेरी हेल्पफुल इमोशन। इफ वी डिड नॉट हैव फियर, हम कुछ भी कर बैठते। दैट्स ट्रू, दैट्स अब आप लॉयर हैं तो आपको इस आपसे ज्यादा किसी को ये नहीं पता कि फियर यूजफुल कैसे हो सकता है। ट्रू। बट वो जब एक लेवल के ऊपर बढ़ जाता है, वेर इट गोज बियॉन्ड कंट्रोल, देन पैनिक एंड एंजाइटी एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स। तो दिस पैनिक अटैक, यू नो, और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, या इफ आई वांट टू लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, इन अ वे द बॉडी इज एबल टू टेल कि मैं थक गई हूं, सो नाउ प्लीज टेक केयर ऑफ मी। क्योंकि जब हार्ट बीट बढ़ जाता है, आप में वो ट्रेम्बलिंग या शिवरिंग आ जाता है, बॉडी में चिल्स आ जाते हैं, एकदम से ठंडा सा लगने लगता है, द बॉडी ड्रेन्स, इट गेट्स टायर्ड। सो इट्स अ सिम्टम, द बॉडी इज टेलिंग यू नीड टू चेक समथिंग इन यू। ओके, तो दैट कैन बी यूज्ड एज अ वार्निंग सिग्नल कि देखो क्या हो रहा है, हेल्प करो खुद को। तो रादर देन टेलिंग नहीं कोई बात नहीं ये ठीक होगा, जब 3-4 बार होगा, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू टॉक टू दैट पर्सन न्यूट्रली, कि पूछो कि क्या हो गया आपको, ऐसा क्या चीज है जिससे आपको पैनिक होता है। इज इट जस्ट वन रीजन और आर देयर मल्टीपल रीजंस? और देखो जब वो मल्टीपल रीजंस होगा, देन वी स्टार्ट लुकिंग एट इट एज अ डिसऑर्डर। अगर अगर मुझे पता है कि एग्जाम से पहले ही होता है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग दैट इज ट्रिगरिंग इट, यानी किसी की वजह से ये हो रहा है, तो देन आई कैन बी वेरी कॉशियस। बट मेरे को हर दूसरे तीसरे सिचुएशन में होता है, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके। And ma'am, how severe it can be? It can be very severe. People feel numb. They feel I cannot breathe anymore. I may die of breathlessness because they feel so heavy in the chest and the heart is pounding, it is racing. It becomes absolutely uncontrollable. I have seen people falling down in panic attack. So panic disorder is a severe, severe disorder. As it, if not taken care of, it can be very severe and it is treatable. तो क्योंकि वो treatable है, why shouldn't we get it treated? Exactly, exactly. Ma'am, treatable in the sense कि through medicines or through the counseling only. हाँ, so if the severity is not much, counseling is enough. Therapies हैं जैसे cognitive behavior therapy, CBT, या आजकल के लेटेस्ट थेरेपीज जो है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, DBT, माइंडफुलनेस, अपना योग, प्राणायाम, these things are very helpful. So we can start with any of this. But my personal suggestion is आप एक ऐसा थेरेपी से शुरू करो which will give you an immediate result, even if it is not a long lasting one. At least when you see the result, आपका confidence बढ़ जाता है. Then along with these therapies like CBT or DBT, start with your breathing exercise, start with your yoga, start with regular walking, and also take care of your food intake. क्योंकि देखो थेरेपीज और काउंसलिंग, सॉरी, हम फूड भी का जो इंटेक हम लोग कर रहे हैं वो बहुत डिसबैलेंस है आजकल। वी आर नॉट हैविंग। बिल्कुल बिल्कुल सही, करेक्ट, क्योंकि हम सब जल्दबाजी में फास्ट फूड के पीछे चले जाते हैं, एंड देन दैट कॉजेस मोर इश्यूज। तो जैसे आपने कहा डिसबैलेंस है, तो एनी एरिया ऑफ डिसबैलेंस is going to cause a problem for us. Which age group is facing this problem more? So Himanshi, nowadays I see
youngsters as well facing panic attacks. And I have got a lot of adolescents coming to me saying मुझे panic attacks होते हैं. तो एक टाइम था जहां पे लोग कहते थे कि नहीं नौकरी की वजह से पैनिक अटैक्स हो रहा है. So which means, people who are 25 and above probably faced it. But now, and especially after the 2 years of us being at home, things have changed so much. I have a huge group of children of the age of 18, 17, 18. Basically, I would look at it as, 10th standard students onwards having this issue. Because they have lost an idea of looking at the world after being at home for 2 years. तो कहीं ना हाँ जी करेक्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम सबका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम हो गया है. तो हाँ, and that gives rise to fear obviously, and then probably we are getting into this panic mode. मैम ये आगे बढ़ता जाए अगर सपोज पैनिक डिसऑर्डर जो भी मेरी प्रॉब्लम है जितना ज्यादा बढ़ती जाएगी तो एग्जैक्टली कहाँ तक जाएगी? हाउ फार इट कैन गो? So how far it can go, probably eventually we may need some psychiatric intervention for a long term. Because see, if your heart is racing, it can cause cardiac issues. Correct? If the heartbeat is going off track constantly, आपका बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, you can have issues with your sugar levels, and आप constantly डरे रहोगे, you will lose your confidence. You do not know how your thought process is going to be क्योंकि हर चीज से डरने लगोगे. You will not want to do anything even if it is risk free. So it can go up to any level. I'm not telling this to scare anybody, but we can take care of it. So why not take care of it? Exactly. Precautions are better than cure. Absolutely. And Himanshi, पता है, it is not just that one person is into this problem. हम सब में है ये issue. तो and it gives a lot of relief जब हमें पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं. तो जैसे अभी हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आई एम श्योर देयर आर मेनी पीपल हु वुड गेट दैट रिलीफ. अच्छा, ये केवल मेरे साथ नहीं हो रहा, और भी लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा है. मैम इवन दो भी लाइक जब हियरिंग होती है कई बार हमें लगता है कि भाई हम किसी नई कोर्ट में जा रहे हैं, फिर बेल लग जाती है हमारी, तो हमें भी ऐसे होता है हाथ पैर स्टार्टिंग में कांपते हैं, बट देन खुद को थोड़ा काम करते हैं कि इट्स ओके, थिंग्स विल बी गुड, हो जाएगा अच्छे से, तो फिर हो जाता है. बट या वी एब्सोल्युटली. देखो अभी आपने जो स्टेटमेंट कहा, खुद को काम करते हैं कि हो जाएगा, एंड देन वी कम आउट ऑफ इट. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग थेरेपीज. क्योंकि हमें पता चल जाता है, ओ आई कैन हैंडल माई सेल्फ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. और जब आप में वो एक समझ आ जाती है, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ रिलीफ. अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉसिंग द रोड. एक 2 साल के बच्चे को रोड के किनारे जाके खड़ा कर दिया तो उस बच्चे को नहीं पता रोड कैसे क्रॉस करना. वो ओवरवेल्म हो सकता है, वो डर सकता है, वो हटेगा नहीं, वो रुकेगा वहां पे जहां है, आगे नहीं चलेगा. करेक्ट. बट जैसे ही हमने उसको सिखाया, व्हेन दैट चाइल्ड इज अबाउट 8-10 years old, the child knows he can cross the road. So what is happening is that child has the understanding. And जब वो बच्चा 20 साल का हो जाता है, so easily he crosses the road. So when we start going for counseling and therapies, we learn methods to take care of ourselves. And therapy में आपसे कराया जाता है और आपको सिखाया जाता है. And therapies include yoga also. Absolutely. It includes yoga. It includes breathing exercise. If there is somebody who is into meditation, it includes meditation. मैम पैनिक डिसऑर्डर से कहीं हमारे माइंड में कुछ इश्यूज होते हैं, लाइक कि स्टेबल नहीं हो पाता एक जगह पे, या फिर कह सकते हो कि फिगर आउट नहीं कर पाता एग्जैक्टली चीजें कैसे करनी है. कहीं कुछ इंटरलिंक्ड है ये लोग या फिर ऑपोजिट है, कोई उनका कनेक्शन नहीं है? हाँ, तो पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, मैं हर चीज से डरने लगती हूँ.
मुझे लगता है मैं कुछ भी करूंगी तो वो सही नहीं होगा। तो इस सोच की वजह से आई एम वेरी स्कैर्ड टू टेक अ डिसीजन। वो छोटी सी छोटी डिसीजन भी हो सकती है, ऐसे नहीं कि कोई एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो। देखो, लाइफ चेंजिंग डिसीजन में हम सब सोचते हैं, हम सब रिस्क कैलकुलेट करते हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, इवन इन स्मॉलर थिंग्स पीपल स्टार्ट पैनिकिंग एंड देन दे डू नॉट वांट टू टेक अ डिसीजन थिंकिंग कहीं इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, एंड देन वो इनडिसाइसिवनेस की वजह से उनको बुरा लगता है। तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट भी आ जाता है, कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। तो देखो, एक साइकिल सा बनने लगता है फिर। And when we realize that I can come out of this panic disorder, then it is a relief. सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। बेसिकली है कि हमारी पूरी बॉडी कहीं ना कहीं रिएक्ट करती है इस चीज से। करेक्ट, एंड व्हाट बिल्कुल अबाउट बिल्कुल। ये हमारे टॉपिक में है नहीं इंक्लूडेड, बट स्टिल एंजाइटी, पैनिक एंड डिप्रेशन कहीं ना कहीं तीनों से एक साथ नाम लिया जाता है। तो पैनिक इज ऑल्सो थिंक कि आगे जाता है डिप्रेशन, या फिर एंजाइटी, या फिर सेम है पैनिक एंड एंजाइटी समहाउ? नहीं नहीं, पैनिक एंड एंजाइटी दोनों अलग है। एंजाइटी इज ऑलवेज द फियर ऑफ द फ्यूचर। क्या होगा? अब मान लो हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो सवेरे उठते ही अगर मैं सोचने लगती, पता नहीं हिमांशी जब रिकॉर्डिंग शुरू करेगी क्या होगा, ऑब्वियसली ये एक नेचुरल सा थॉट है मेरे मन में आने का, क्योंकि वी आर ऑल थिंकिंग हाउ टू हैव अ कॉन्वर्जेशन सो दैट द कॉन्वर्जेशन इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। करेक्ट? तो ये एक नेचुरल थॉट है, बट ये सोचते ही मुझे लगने लगता है नहीं नहीं, मैं तो कुछ सही बोल ही नहीं पाऊंगी। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो हिमांशी मेरे बारे में क्या सोचेगी, और जो ऑडियंस है वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यानी वो लोग मेरे को चिढ़ाने लगेंगे, वो लोग बोलेंगे ये कैसी साइकोलॉजिस्ट है, इनको तो कुछ आता ही नहीं है। और ये कांस्टेंट चेन ऑफ थॉट्स आता है जिसको हम कहते हैं व्हाट इफ। व्हाट इफ हिमांशी थिंक्स ऑफ मी इन अ पर्टिकुलर वे। ये सोचते सोचते मैं आपको कॉल करके बोलती हूँ आज हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ओके, तो इतना मैंने सोच लिया दैट आई एम नॉट टेकिंग अ स्टेप एट ऑल। ओके, एंड इट हैपेंस ड्यू टू एंजाइटी। यस, दिस इज एंजाइटी। ओके, तो बहुत क्लियर बनाया अभी आज बहुत सारी चीजें। तो देखो, एंशियस हम सब होते हैं, कंसर्न्ड हम सब होते हैं, बट एंजाइटी इज अ प्रॉब्लम एंड दैट नीड टू बी डायग्नोस्ड। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, हम सब एक बहुत ही कॉमन तरीके से बोलते हैं मेरे को तो एंजाइटी है, मेरे को तो एंजाइटी डिसऑर्डर है। एंजाइटी डिसऑर्डर इज नॉट इजी टू हैंडल एट ऑल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम सबको ये करना चाहिए, जैसे ही कोई बोले डिप्रेशन है या एंजाइटी है, वी नीड टू आस्क कि क्या ये डायग्नोस हो चुका है आप में। नहीं तो शायद आप में थोड़ी सी एंशियसनेस होगी या सैडनेस होगा, क्योंकि डिप्रेशन और सैडनेस में भी बहुत अंतर है। करेक्ट? एंड मैम एनी अदर थिंग जो कुछ खाने पीने में चेंज करके या फिर कुछ ऐसा जिसमें हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कर सके, एंड यू नो इट कैन समहाउ हेल्प विद द पैनिक अटैक्स और पैनिक हाँ डिसऑर्डर? जी। तो कोई भी डिसऑर्डर हो, the first thing we need to keep in mind is good sleep at night. रात की नींद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन में बहुत सारे हार्मोन्स तब सिक्रीट होती है इन डार्कनेस व्हेन वी आर रेडी टू स्लीप। तो एक तो स्लीप एट लीस्ट फॉर 6 hours एट नाइट, एंड व्हेन आई एम सेइंग नाइट, लेटेस्ट 11 PM। मैं आजकल जो कॉमन ट्रेंड देखती हूँ इट इज, हाँ मैम मैं तो सो जाती हूँ, रात को सो जाती हूँ। सो देन आई आस्क व्हाट टाइम? 2 बजे। दैट इज नॉट द राइट टाइम टू स्लीप। हमारा एक बॉडी क्लॉक है, सो अलाउ दैट बॉडी क्लॉक टू फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है? एक तो रात की नींद। द नेक्स्ट इज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। प्लीज हैव योर ब्रेकफास्ट। दैट्स अनदर थिंग पीपल स्किप। स्कूल जाने के जल्दी में, ऑफिस जाने के जल्दी में वी स्किप ब्रेकफास्ट, एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ मील्स ऑफ द डे। And when we are having breakfast, try and avoid maida.
या एक्चुअली आई हैव हर्ड कि मैदे से भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। और मैम क्योंकि आजकल वो, हर जगह मैदा इतना ज्यादा हाँ खाते हैं लोग, इवन मैं खुद इतना इंटेक करती हूँ कि आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल इट। हाँ, तो उसको मैं नॉर्मली जो सजेस्ट करती हूँ वो ये है, एज यू रिड्यूसिंग द इंटेक ऑफ वन आइटम, स्लोली इंक्रीज द इंटेक ऑफ द अदर आइटम। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको मैदे का कुछ कम करना है, ब्रेड कम करना है, तो ब्रेड के बदले में आप जो खाने के लिए रेडी हो, साथ साथ उसको इंक्रीज करो। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एकदम से स्विच करने की कोशिश करते हैं, तो आर पैलेट डजंट अलाउ इट। So if you are a person who is eating, say, 4 slices of bread in the morning, can you make it 3 slices of bread and one roti or one whatever else? लाइक स्लोली स्लोली कम करना। Yes. क्योंकि एकदम से हम जब करते हैं ना, we are not able to take it in for a long time. वो एक्साइटमेंट में एक हफ्ता एक महीना कर लेते हैं एंड देन वी स्टॉप। एग्जैक्टली। फिर वो जो रेकरेंस हो जाता है या रिलैप्स होता है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आप धीरे धीरे करके चेंजेस लाओ। जैसे रात के, मैंने अभी एग्जांपल दिया, रात के 2 बजे नींद आती है मुझे, ठीक है, क्या आप आज से 1:45 को सोने की कोशिश कर सकते हो? एंड व्हेन यू स्लीप एट 1:45, इंस्टेड ऑफ वेकिंग अप एट 10 a.m. इन द मॉर्निंग, कैन यू वेक अप एट 9:45 इन द मॉर्निंग? सो आई हैव मतलब जिनका नाइट शिफ्ट चलता है, लाइक दैट, तो वो तो मजबूरी है, वो तो मजबूरी है, वो तो हम कुछ कर नहीं सकते। Yes, that is a problem. But even when we are in night shifts, please see that you give some movement to the body rather than just sitting constantly for those 8 hours at night. And उस टाइम पे मैं समझ सकती हूँ कि नींद ना आने के लिए हम चाय कॉफी बहुत ज्यादा पी लेते हैं, तो वो अवॉइड करना पड़ेगा। See, can you replace it with warm water? Sorry? मैम फिर वहां पे काम में प्रॉब्लम आ जाती है ना, पर्सन कैन स्लीप एनी टाइम। आई हैव सीन माय हाँ, फ्रेंड्स जो नाइट शिफ्ट में है एंड दे आर लाइक आई नीड कैफीन, आई नीड कोल्ड ड्रिंक ताकि मैं जगा रहूं या मैं जगी रहूं काम करने के लिए। सो आई हैव सीन दिस टाइम। देखो ना, कोल्ड ड्रिंक में क्या जा रहा है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है ना हमारे अंदर, विच इज नॉट गुड। व्हिच इज नॉट करेक्ट, हाँ, तो कैन यू रिप्लेस इट विथ वार्म वाटर? ओके, इट कैन हेल्प। हाँ, कैन यू रिप्लेस इट विथ, आई एम फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडिया, वेयर वी हैव वार्म जीरा डाल के उबाला हुआ पानी। ओके, एंड सो व्हाट एक्चुअली हेल्प? इट हेल्प्स अ लॉट इन गैस्ट्रिक इश्यूज, गैस बिल्डअप से बचाता है वो। And it obviously, if you do not want to have plain water, it gives a flavor. So nowadays I see a lot of people promoting this jeera pani, garam jeera pani, telling it helps you in reducing weight. I do not know about that part. This is the ad that I have seen. But yes, but for sure it keeps your stomach light. And that is the reason why we use jeera a lot in our food as well. या वी डू। Yeah, so some replacement सोचना जरूरी है हमको। लाइक हैप्पी मील्स हैप्पी लाइफ, इन सब से दूर बेसिकली। खाना इज लाइक Correct. आपका वो कहते हैं ना कोर है खाना। अच्छा खाना खाओगे तो हाँ, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे एंड देन वी कैन क्योर दिस थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और रात का जो खाना है, जो डिनर है, ट्राई टू कीप इट लाइट। अगर हम नॉनवेज खाने वालों में से है, या राजमा खाने वालों में से है, या चना दाल खाने वालों में से है, डोंट हैव दैट एट नाइट, अवॉइड दैट एट नाइट। Please have it during the daytime so that it digests and your stomach is at ease when you go back to sleep. So these things if we take care, क्योंकि मुझे लगता है ये तो हम पर्सनल लेवल पे we can handle all these things, या वी कैन डेफिनेटली, है ना? वी कैन बी। एंड ज्यादा सीरियस चीजें हो जाती हैं देन डेफिनेटली वी शुड कंसीडर अ काउंसलर सो दैट वी कैन। Indeed, absolutely, yes. देखो, प्रोफेशनल हेल्प लेने का फायदा क्या है? एक, द पर्सन नोज व्हाट इज गोइंग टू टॉक अबाउट। अगर आप मेरे पास आओगे टेलिंग मेरे को पैनिक डिसऑर्डर है, मान लो आप ही कह रहे हैं कि पैनिक डिसऑर्डर है, आई एम नॉट गोइंग टू जंप इनटू कंक्लूजन। आई विल हैव अ मेथड टू अंडरस्टैंड कि क्या सच में आपको पैनिक डिसऑर्डर है। अब मान लेते हैं सच में आपको पैनिक डिसऑर्डर है, नाउ आई नो हाउ टू हेल्प यू इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर।
in a manner that will be useful for you, rather than telling अच्छा मैंने ये पढ़ा हुआ है अब आप भी ये try करो. I will use very specific things that will help you as a person. Exactly. And when I'm helping you with a neutral mindset, because I genuinely want to help you. So there is no emotional bonding attached for the help. So I'm able to help you with understanding why this is coming in the first place. Got it. Exactly. Thank you, ma'am. Thank you so much. I think basically we have discussed regarding इतना छोटा टॉपिक नहीं है, but जितना हमने specifically बात की इस चीज के बारे में, I think that is more than enough for us today at least. But I think जितना आपके साथ और भी सेशंस करूँ मैं आगे, because अभी मेरे को पैनिक डिसऑर्डर ऐसा चीज लगी थी जहाँ पे I think कि मुझे बात करनी थी. I wanted to have a conversation with a professional, and thank God patient helped me with this. एंड नेक्स्ट कोशिश करेंगे जितना और सेशंस हम कर सके रिगार्डिंग डिप्रेशन, रिगार्डिंग एंजाइटी, और मेरे से ज्यादा टर्म्स आपको पता है क्योंकि मुझे इतना नहीं पता, मैंने सिर्फ सुना है, बट आई वांट टू हेल्प बिकॉज कभी कभी वो जब देखते हो ना आप लोगों को अपने आसपास चीजें फेस करते हो, एंड समटाइम्स आई टोल्ड यू कि हमें भी थोड़ा बहुत हो जाता है. सो आई थिंक इज important thing to discuss and to plan. Yes, absolutely. It is important and we need to understand इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, इससे पीछे हटने वाली भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सबके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है. We are all here to help each other. Simple. It is like अगर आपको नहीं लेना चाहिए मैम आई थिंक इस चीज को. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. We should start looking at it as, अगर बुखार है तो मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ. Similarly, when I feel that there is a problem in me understanding myself, I should be ready to meet a person who knows how thought processes and emotions work. Simple. Exactly. Thank you so much, ma'am. Ma'am, I heard that you have your foundation also. So I have my own clinic called Ananda Center for Counseling in Mayur Vihar Phase 1, where I deal with all age groups, right from children to elderly senior citizens. And I also conduct internships for students from psychology. And I have a collaboration with Nama Foundation. So the foundation and Ananda Center for Counseling, we try to bring on board many small topics which are very relevant in nowadays times. Exactly. Thank you so much, ma'am. बाकी मैं डिटेल्स नीचे मेंशन कर दूंगी. And thank you, literally thank you so much. आपने बहुत अच्छे से और like अच्छे से समझाया, मुझे भी समझ में आया. And thank you, Himanshi. नेक्स्ट जितना भी हम सेशन कर पाएंगे इस चीज को लेके we'll do our best. बिल्कुल बिल्कुल. And I thank you for bringing this topic up and taking it out to the audience. Great. It's a great work from your side. Ma'am, I really hope कि किसी एक को भी अगर हेल्प मिले तो it will be good. हाँ जी, बिल्कुल. Yes. Thank you. Thank you so much, ma'am. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. आई होप आपको समझ आया होगा जितना भी मैम ने आपको बताया, डिस्कशन किया आपके साथ. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. देन स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.